कि आप सूत की माला पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। मैं प्रवीण जी मदेरणा से निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का राजस्थान की परंपरा के अनुसार पट्टू ओढ़ा के स्वागत करेंगे। प्रवीण जी मदेरणा साहब से मैं निवेदन करूंगा कि मुख्यमंत्री जी को पट्टू ओढ़ा के स्वागत करेंगे। प्रवीण जी मदेरणा, जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। अब मैं हमारे बीच हीरालाल जी मेघवाल जिलाध्यक्ष देहात कांग्रेस का सब बना के स्वागत करेंगे। शेर खान जी प्रधान प्रतिनिधि आओ से मेरा निवेदन है कि आप जिलाध्यक्ष का सब बना के स्वागत करेंगे। शेर खान जी प्रधान प्रतिनिधि आओ माला पहना के स्वागत करेंगे। कान सिंह जी मंडल अध्यक्ष दच्चू से मेरा निवेदन है कि आप जिलाध्यक्ष जी का माला पहना के स्वागत करेंगे। कान सिंह जी मंडल अध्यक्ष दच्चू सीएम साहब का माला पहना के स्वागत करेंगे। बाबूराम जी सियाग वरिष्ठ सरपंच से मेरा निवेदन है कि आप सीएम साहब का माला पहना के स्वागत करेंगे। बाबूराम जी सियाग, अब हमें समय खराब नहीं करते हुए मैं सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में पधार चुके हैं, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। अब मैं हमारे मुख्यमंत्री के हमारे बीच में पधार चुके हैं, इसलिए मैं लौट के लोकप्रिय विधायक माननीय कृष्णाराम जी से निवेदन करूंगा कि आइए और चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। कृष्णाराम जी विश्नोई, कांग्रेस पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस विधानसभा क्षेत्र लोहावट के सदरी गांव के इस बालाजी स्टेडियम में विधानसभा चुनाव 16 विधानसभा चुनाव 2023 के चुनाव प्रचार के लिए और आप सबको मार्गदर्शन करने के लिए अपने हिंदुस्तान की कांग्रेस के नेता, राजस्थान के तीसरी बार के मुख्यमंत्री, अपन सबके गार्जियन, अपन सबके मार्गदर्शक जननायक समन अशोक गहलोत जी, जो आप सबने 2018 के अंदर राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बढ़ाई और दो बार अपने 8 और 13 के अंदर कामयाब नहीं हुए, तीसरी बार मेरे को आशीर्वाद दिया। तब माननीय मुख्यमंत्री जी आपको धन्यवाद देने के लौट पधारे थे। उसके बाद आज फिर आपके बीच में आए, इसलिए मैं लौट विधानसभा क्षेत्र की इस धरती पर माननीय मुख्यमंत्री जी का कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं, कोटि कोटि स्वागत करता हूं, कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजित मध्य जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और बिलाड़ा के विधायक समन हीराराम जी मेघवाल, पापड़ी के प्रधान बसीराम जी मेघवाल, आऊ के प्रधान शेर खान जी, सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण और सामने विरोजुड़ा हजारों की संख्या में इस लौट विधानसभा क्षेत्र की देवतुल्य जनता, देवतुल्य जनता, देवतुल्य जनता जो को माने दूसरी बार आशीर्वाद दे थे लोग आ जाओ। 36 कौम की जनता, देवतुल्य जनता ने मैं बहुत कोटि कोटि प्रणाम करूं थे लोग मैंने 2018 में कामयाब करो लौट के खेल स्टेडियम में था लोग वादो करो कितने वालों का कामयाब करो है। लाडली बार 10 बार नागौर जिले को विधायक चुनी जो केवल लोकल विधायक चुनो है। इस वास्ते में हमेशा 5-7 हर बीच मेरे थारी सेवा करूं, पैसों लोगों वादो करो। इस वास्ते में 5-7 हर बीचे योग दी रहे हो, इनको हाथ खड़ा कर जवाब दो। मैं था लोगों के बीचे रेर थारी सेवा करी नहीं करी। दूसरों में था लोगों वादो करो कि मैं बिना भेदभाव, बिना पक्षपात थारी सेवा करूं। कोई पक्षपात नहीं करिए तो हाथ खड़ा कर मन समर्थन दो। तीसरों में वादो करो कि मैं बिना जातिवाद थारी सेवा करूं, बिना जाति पाति की राजनीति मैं नहीं करूं। अगर मैं कोई जातिवाद की राजनीति करी के
चौथो वादे में करो कि मैं मेरी ईमानदारी थारी सेवा करूं, ईमानदारी सेवा करूं। अगर लॉर्ड साहब की दया तो लिए जनता बैठी है कि लॉर्ड के एमएलए एक पैसे की कोई बदमाशी करी के माननीय मुख्यमंत्री जी बिराज जाए। आज आप बहुत मैं जिम्मेदारी कह रही हूं क्या कुछ लोग हैं बहुत बड़ा माहौल खराब करो, फिर कांग्रेस पार्टी के हाईकमान आगे बहुत बड़ा माहौल खराब करो। माननीय मुख्यमंत्री जी मेरा गार्जियन है, इस लॉर्ड की धरती का हमेशा आप जनप्रतिनिधि रहा है। अगला मैं वादे करो मैं बिना क्षेत्रवाद थारी सेवा करूं, बिना क्षेत्रवाद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आप जो को काम को इतिहास रचो, राजस्थान में कांग्रेस को इतिहास रहो, हिंदुस्तान में पहलो राजस्थान राज्य, आप काम को इतिहास रचो और आपके आशीर्वाद लॉर्ड में भी काम को इतिहास रचीजो, काम को इतिहास रचीजो। मैं क्षेत्रवाद की बात ही वास्ते करूं क्या आप लॉर्ड में एसडीओ बैठा दिनो, दक्षिण में एसडीओ बैठा दिनो, औ में एसडीओ बैठा दिनो, बापिड़ी में एसडीओ बैठा दिनो। 1952 के बाद में पत्रकार खड़ा है, नौजवान खड़ा है, सर्च कर लो, सर्च कर लो, सर्च कर लो, सर्च कर। एक मुख्यमंत्री 5 साल के कार्यकाल में, एक मुख्यमंत्री 5 साल के कार्यकाल में मुख्यमंत्री जयनारायण जी वास रहा होई, मोहनलाल सुखड़िया रहा होई, हरिदेव जोशी रहा होई, अशोक गहलोत भी को नाम है जो लॉर्ड में 4 एसडीएम बैठा देना, 4 एसडीएम, 4 एसडीएम, 4 एसडीएम। चारों ब्लॉकों में एसडीएम बैठाया कि नहीं बैठाया बताओ, चारों खुणा में एसडीएम बैठाया नहीं बैठाया। तो मैं क्षेत्रवाद की राजनीति करी के वास्ते आज मुख्यमंत्री था बीच में आया है लाडली चुनाव में कि टॉप 10 में मेरो नमो स्थान। आप अगर टॉप 10 वापस रखो तब तो मुख्यमंत्री जी 5 साल को जो इतिहास रची है लॉर्ड में इस तरह से आशीर्वाद देने का तैयार हो गई तो मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाओ, मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिलाओ। आज बेटा बाप 25 पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य नहीं है। अगर सवाल आवे आईएएस में आरएस में कि उस मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिसने 25 लाख तक का इलाज फ्री किया हो, उस मुख्यमंत्री का क्या नाम है? उस मुख्यमंत्री का क्या नाम है? आज हिंदुस्तान में उस मुख्यमंत्री का नाम बताओ कि बिजली फ्री मिले 100 यूनिट ही बिजली फ्री भी मिले, उस मुख्यमंत्री का क्या नाम है? ओपीएस हिंदुस्तान में आईएएस में परीक्षण आवेला, ओपीएस हिंदुस्तान में पहला पेंशन पुरानी पेंशन का बहाल करी भी मुख्यमंत्री को नाम बताओ। गाय के वास्ते बीमो करो मुख्यमंत्री को नाम बताओ। महिला के वास्ते स्मार्टफोन देना भी मुख्यमंत्री को नाम बताओ। के काम करे बेटा बाप, के काम करे, कोई कमी रखी हिंदुस्तान में काम करे। नौजवानों ने ट्यूशन फ्री करे भी मुख्यमंत्री को नाम बताओ। मैं राजस्थान में विधानसभा में राइट टू हेल्थ को कानून पास करने वालों पहले मुख्यमंत्री राजस्थान को नाम बताओ। SC/ST के वास्ते, SC/ST भाइयों के कल्याण के वास्ते सबसे ज्यादा योजना लाने वाले मुख्यमंत्री को नाम बताओ। माइनॉरिटी के भाइयों के वास्ते राजस्थान में 15 टिकट देने वाले मुख्यमंत्री को नाम बताओ। और बीजेपी में कितना टिकट है भाई बताओ? 00000। इस वास्ते मैं बहुत जिम्मेदारी करनी चाहूं क्योंकि लंबा चौड़ा भाषण मैं नहीं दूंगा। मैं था लोगों को वादे करो, मैं सब वादा पूरा करे। मैं ईमानदारी थारी पीछे मेरे थारी सेवा करिए, मैं ईमानदारी थारी सेवा करी, सतीश कौम की सेवा करिए। हमारे एक चकाचौंध का माहौल है, कोई तीसरा व्यक्ति भी खड़ा हो गया है। गजेंद्र सिंह तीसरा व्यक्ति भी गजेंद्र सिंह को खींसर को कीड़ो है, खड़ो कीड़ो है। मैं था निवेदन करनी चाहूं गजेंद्र सिंह खींसर ए और बी दूसरी वाली पार्टी बी है, वह बी दोनों मिली-जुली सरकार है। इमा से वे लोग माइनॉरिटी और SC/ST के घर फिर है माने लारू निर्देश है
माने लारू निर्देश है कि SC/ST का वोट तोड़ना ताकि कांग्रेस ने नुकसान हुए थन सावधान रोक नहीं लोला ते सावधान रोकती लोला। इन वास्ते वो चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। मुख्यमंत्री जी मेरे मत भरोसा कियो थे लोग आशीर्वाद दियो। इन वास्ते बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं अकेलो की नहीं कर सकूंगा थाने सजे गिरना पड़ेगा। 10-20 दिन वास्ते गाड़ी लगाए दा घोड़ा लगाए दा बहुत बड़ी चूक हो जेला। बहुत बड़ी गाड़ी घोड़ा के चक्कर में बहुत बड़ो गलत फैसला हो जेला। इन वास्ते आप सब लोगों ने बड़ी भूल हो जेला। आमने एड़ो नेता अशोक गहलोत जेड़ा आमने कहते नेता है। अशोक गहलोत जेड़ा आमने कहते विजन है। इन वास्ते बड़े कोई चूक हो जेला नहीं कोई धनी वेला कोई धोरी वेला थे। 5 साल लोड क्षेत्र में कानून व्यवस्था की कोई समस्या आई बताई नहीं आई बताओ। कोई कानून व्यवस्था की समस्या आई? लाडले 5 साल में 3 मर्डर हो गया। मर्डर आज तक नहीं खुले। मेरे कार्यकाल में कोई कानून व्यवस्था की समस्या आई तो बताओ। शांति के वास्ते विकास के वास्ते खूब सारा 700 किलोमीटर सड़कों को काम करो। 1350 करोड़ को पानी को काम चले। सड़कों को जाल बिछायो। 58 स्कूल बाहर कर दी। 3 कॉलेज खुला दीना। उप जिला अस्पताल बना दियो। ट्रोमा सेंटर बना दिनो। आज फलोदी जिलो बनो ट्रोमा सेंटर नहीं है लोड में ट्रोमा सेंटर मात्र शिशु अस्पताल खुला दिनो। हाल फलोदी में नहीं है लोड में बड़ी हो। आज कन्या कॉलेज खुला दिनो। फलोदी जिलो बनो नहीं है लोड में बड़ी हो। इन वास्ते काम खूब किया है। मैं इन वास्ते में थारी बिचारेर में थारी सेवा करिए। कोई 36 कौम का लोग बेटा बिना जातिवाद बिना मेरी ईमानदारी थारी सेवा करिए। मैं मुख्यमंत्री जी के संस्कार हूं। मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में गांधीवादी के तरीके में थारी सेवा करी थारे बिचारेर। इन वास्ते कोई धोखा मत करियो। कोई गाड़ी घोड़ा के चक्कर में धोखा मत करियो। SC/ST का लोग विशेष कर बैठा हो। जन्म भगवान दिनो इज्जत काहे के ऐसी नहीं है। आज ते उतरो पंचायती राज में ते उतरो संविधान संशोधन ला। आज मेघवाल को बेटो प्रधान है। भील को बेटो सरपंच है। कांग्रेस पार्टी की देन है साथियों। सब लोगों ने ले चलने वाली कांग्रेस पार्टी की देन है। अशोक गहलोत को आमने कहने देता जोधपुर को जाए दिल्ली में भी मुख्यमंत्री को नाम बताओ। भी मुख्यमंत्री को नाम बताओ। पूरे एक मिनट शांति रखो। पूरे हिंदुस्तान में 20 जिला बड़ा। अभी मुख्यमंत्री को नाम बताओ। भी मुख्यमंत्री 20 जिला बेटा बाप हो। कोई मुख्यमंत्री तो कोई काम करे। 20 जिला। अब लोग क्या फलोदी का लौट का 1300 लोग क्या मुख्यमंत्री निवास बते। अब निवेदन करो कि हमारे फलोदी जिलो बढ़ाओ। बढ़ो नहीं बढ़ो। फलोदी जिलो बढ़ो नहीं बढ़ो। तो बेटा बाप थे नागौर का वास्ते जोरे फलोदी जिले थे। हम फलोदी जिले को विकास कर लो। नागौर में विकास कर लो। फलोदी जिले में रहो नागौर में रहो। लॉर्ड को विकास कर लो। खीसर को कर लो। लॉर्ड को विकास कर लो। खीसर को कर लो। गरीब झोंपड़ी में कोई तारी समस्या ले। गरीब झोंपड़ी में आनो पहल में जानो। गरीब किसान हट जी को नाम है रखो। किसान हट में आनो मेल में जानो। जिंगे कोई देता नहीं नींगे कोई बात नहीं। फेमी दौड़ बोलो मारे ट्यूबवेल। अब ट्यूबवेल की बात आ गई। मुख्यमंत्री जी भाषण मेरो लंबो हो जी। हाडी हासो ट्यूबवेल खुदे माने मुख्यमंत्री जी के निर्देश हो। हाडी हासो राजस्थान में कोई विधानसभा में नहीं है। ये तो काम हो राजस्थान मारवाड़े में नंबर 1 है लॉट। ये बात आप सब लोगों ने मौके बात करनी चाहूँ। लंबो चौड़ो भाषण दे दे अपील करनी चाहूँ। मैं तारी सेवा करिए। सतीश कौम ने सागे लेर सेवा करिए। आज मैं तो आकाशी लोग है। मैं गरीब आदमी हूँ। गरीबी में थारी सेवा करिए। कई लोग मार्गन बंगला है मार्गन जमीन है। जमीन सरकारी कब्जा की उड़ा। मार्गन जमीन है। बे MLA बनने चाहो। गरीब किसान को बेटो MLA बन गयो। अरे गरीब किसान को MLA से बन जाओ। मार्गन हमारी पार्टी कांग्रेस है। कांग्रेस में आज न्याय है। और हमारा नेता अशोक गहलोत है। अशोक गहलोत भी पैसो दैसो काम नहीं आया करे। कई जय पैसा के पैसा बकरी बोलती जय अशोक गहलोत आगी। अशोक गहलोत आगी पैसा की काम नहीं आया करे। इमाम से हमारो नेता पारकन कांग्रेस पार्टी को नेता अशोक गहलोत है। इमाम से आमने इलाके में अशोक गहलोत जी 5 बार सांसद रहा। आज राजीव गांधी लिफ्ट के नाल लाया। जब पापा मीठो पानी पी रहा टंकी पीड़ की टंकी बढ़ा रहा। इमाम से अशोक गहलोत जी की देन है। 1456 करोड़ को गजेंद्र सिंह शेखावत बजट रोका दिनों। दिल्ली में राजस्थान की फंडू में बजट थर्ड फेज को काम चालू करो। में थान प्रेशर उदा पानी थे मैंने ओढ़ बोधो हमारे स्कूल नहीं हो ट्यूबवेल नहीं हो थे। 2014 में एक जनप्रतिनिधि और चुनो। 2019 में एक जनप्रतिनिधि और चुनो। बड़े एक ढेले को काम करायो के
भी वो नाम है सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत भी वो नाम है भी वो नाम गजेंद्र शेखावत बड़े एक ढेले को काम करायो थे मी दौड़ बुधो मैं और बाहुणो इन वास्ते वे लोग भाई भाई ने लड़ाणो समाज में वोटा को बिगड़ाव करने की हवे थे भाई कमर कस लियो गरीब आदमी है तो धोखो मत करियो अशोक गहलोत को मेरे पास आशीर्वाद है सब काम अशोक गहलोत जी के अशोक गहलोत जी का मार्गदर्शन में थर सब काम करावला बचुड़ा काम पूरा करावला मन आशीर्वाद दियो मारा धोखो मत करियो गाड़ा घोड़ा के चक्कर में गरीब आदमी का धोखो मत करियो 25 तारीख का सब एक घर किसदा राम पढ़ मैं मंडी खोला दी रिको ला रिया नौजवान वास्ते में रोजगार का साधन ला रिया मैंने आशीर्वाद दियो अशोक गहलोत जी थारा सारा काम करेला इस 36 कौम अशोक गहलोत जी ने सेवा करी है आज अशोक गहलोत जी पहली मीटिंग जोधपुर जिले में लोट में करिया है अशोक गहलोत जी की बात राखियो कोई दूसरे चक्कर मत आयो आई बात का तवा आप सब मन आशीर्वाद देने पधरा माननीय मुख्यमंत्री जी मन आशीर्वाद देने पधरा आप सबको एक बार पुनः कोटि कोटि अभिनंदन कोटि कोटि स्वागत आशीर्वाद। अब मैं जननायक माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमको संबोधित करेंगे। अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी। माननीय मुख्यमंत्री जी जननायक अशोक गहलोत साहब का जोरदार खड़े होकर तालियों से स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे कांग्रेस के प्रत्याशी गीता बिश्नोई जी, श्रीमती गीता बिश्नोई प्रधान लोहावट, मोहन गोदारा जी, बस्ती राम जी मेघवाल, शेर खान जी प्रधान आऊ, दिलीप चौधरी जी, मांगीलाल चौधरी जी, पांचाराम बिश्नोई, पुखराज मेघवाल, आनंद प्रकाश जी सैन, गणेश कसवा जी, रामचंद्र मदरना जी, सुनील तरण जी, प्रवीण मदरना जी, बाबू सिंह जी बापिनी, शकूर खान साहब, कान सिंह राठौड़, इसाक मांगलिया, दिनेश मेघवाल, नारायण सिंह जी मायला, ओम प्रकाश जांगू, सोई राम सारण, बाबू राम छियाग, चुनीलाल जी मेघवाल, गंगाराम प्रजापत, दम्माराम चौधरी, नरेंद्र भाटी, सुरेश जोशी जी, मगराज बावड़ा जी और तमाम उपस्थित मेघवाल साहब बैठे हुए हैं और उनकी उपस्थिति के अंदर अब जिला अलग बन गया आपका। तो ये तो जिले जोधपुर के अध्यक्ष हैं पर अभी कांग्रेस जिला एक ही है, इसलिए ये अध्यक्ष के रूप में मेरे साथ बैठे हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। एक तरफ तो दीपावली की राम राम सबको राम राम। दूसरा जो है जिला बनने के बाद में पहली दीपावली आ रही है, तो आपको विशेष बधाई है, शुभकामनाएं, क्योंकि साथी थे वो स्वर्गवासी हो गए। अभी कृष्णा राम बिश्नोई ने पीछा नहीं छोड़ा, जिला बनना चाहिए। इन्होंने जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम भी मां अमृता देवी विष्णु के नाम करवाने के लिए प्रयास किए। तो एक ऐसा प्रतिनिधि जिसको अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, हमारी नेता सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी ने आपके विश्वास के आधार पर भेजा है कि वहां की जनता इनको कामयाब करेगी। ए भाई, अरे भाई,
अब मुझे बोलने दो। आपके विश्वास के आधार पर टिकट मिला इन लोगों को। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ जाती है, जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तमाम लोग सारे मतभेद भूल करके समाज के हों, मतदाता हों, जितने लोग हैं, इस समय मतभेदों का नहीं है। बहुत कठिन समय चल रहा देश के लिए, प्रदेश के लिए। समय निकाल सकता है। कार्यक्रमों के सिद्धांत और ऐसे हालातों में चुनाव हो रहे हैं। और आप देख रहे हो कि एक तरफ तो हम लोग लगे हुए विकास के लिए, और ये वो क्षेत्र है जहां मैं खड़ा होकर बात कर रहा हूं, लोहावट का। मौलाना विष्णु नहीं रहे दुनिया में, तो पहली बार मैं परसम हरियाणा साहब के और राम सिंह विष्णु जी के साथ में रात को 2 बज गए थे, माँ जी के घर पे आए, वहीं रुके थे हम लोग। जब मैं पहली बार इलेक्शन लड़ा पार्लियामेंट का, तब की बात है। आप मेरे कोई बुजुर्ग लोग बैठे होंगे तो उनको एहसास होगा। तो आपसे रिश्ता मेरा जो है लगभग 33 साल का हो गया, 33 साल का रिश्ता हो गया। आपने मुझे उस वक्त आशीर्वाद दिया था 40 साल पहले, पहली बार मैं एमपी बना। उसके बाद में मैं लगातार आपकी सेवा करता रहा, किसी किसी रूप के अंदर, और आपने रिश्ता निभाया। और मैं कई जगह कहता हूं, आज अगर मैं राजस्थान भर के लोगों की सेवा कर पा रहा हूं, तो उसमें सबसे बड़ा योगदान वो है पड़ोसी क्षेत्र का, जोधपुर जिले का, जहाँ के अकाल सूखा पड़ा हो, बीके में तकलीफ में हमेशा मैं गांव में गया, ढाणियों में घूमा, बारीकी से समस्या समझी गांव की। कोई ने छोड़े नहीं उस वक्त, मैंने इतने दौरे करता था मैं, चाकू चिमाना और नूरी की भूर से लगा करके। मैं समझता हूं कि मोखरी गांव हो, कोई गांव हो, अब तो कई तहसीलें बन गई, कई एसडीओ ऑफिस लग गए वहां पर कहने का मतलब मैंने जो सीखा है, जो राजकार्य कर रहा हूं मैं राजस्थान भर के अंदर, और जिसकी तारीफ पूरे हिंदुस्तान में हो रही है, उसका श्रेय आपको जाता है, आपको जाता है। इतना मुझे सिखाया, अकाल सूखे में क्या स्थिति होती है, पानी की क्या समस्या होती है, चारे की हो, मनुष्यों के पीने के पानी की हो, ढांडों के पीने के पानी की हो, सब कुछ मैंने सीखा, और वही अनुभव मैंने काम दे रहा हूँ राजस्थान भर के अंदर। इसलिए आज भी मैं आया हूं तो कृष्णाराम के लिए आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। कृष्णाराम का एक नौजवान भी है, और मैं समझता हूं कि अब मैं क्या बताऊं आपको, इतने काम जो इसने कराया लोहावट में, और मैंने कह रखा था कि कृष्णाराम तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते तो नहीं सकूंगा। और मैं कर दिखाया। कई काम तो मुझे याद भी नहीं होंगे, कई काम तो मुझे याद भी नहीं है, पर मोटे मोटे काम कुछ मैं लिख के लाया था। डेचू और लोहावट में कॉलेज खोली गई। कॉलेज खोलना बहुत बड़ी बात है। लोहावट में उप जिला अस्पताल, बापीनी, पीलवा, जालोड़ा में सीएचसी, मंडला, कल्ला और नौशर में पीएचसी, सगरी में होम्योपैथी अस्पताल। लोहावट, देचू, आऊ और बापीनी में एसडीएम ऑफिस खोल दिए गए। एसडीएम ऑफिस किसे कहते हैं बताइए आप। चित्रवा, आऊ में को तहसील, पीलवा को उप तहसील बना दी गई। लोहावट में डिप्टी एसपी ऑफिस, सीजेजेएम ऑफिस कोड खोला गया। लोहावट में गौण कृषि मंडी उपज, लोहावट को कृषि उपज मंडी में क्रमोन्नत कर दिया गया। लोहावट में सरयू विकास के लिए हॉस्टल बन रहा है, केंद्रीय बस स्टैंड बन रहा है। लोहावट में औद्योगिक क्षेत्र स्थापित हो रहा है। 23 करोड़ के काम चल रहे हैं,
हो गए हैं। और राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के थर्ड पे जो है लोअर देचू में पीरवा थदली जम्बेश्वर नगर योजना का काम चल रहा है। मतलब 700 करोड़ की अधिक से पेयजल की योजनाएं चल रही हैं। 700 करोड़ से सड़कें बन रही है आपके यहाँ चारों लोअर में 300 करोड़ की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको, जितना इसने काम करवाया है इतना मैं समझता हूँ कि बहुत कम जगह हुआ होगा जितना लाहौर में काम हुआ। क्योंकि नई विधानसभा बनी थी, 10-15 साल ही हुए अभी, इसलिए मेरा फर्ज था, नई विधानसभा बनी है, कदम अपने हाथ में हैं, तो क्यों नहीं इसका उपयोग करें लोहावड़ के विकास के लिए। और वो किया मैंने। बाकी पानी की योजनाएं हो, बिजली की हो, शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। 25 लाख का बीमा किसे कहते हैं? इलाज फ्री आपका, 25 लाख तक इलाज फ्री आपका, दुनिया में कहीं नहीं। और स्वास्थ्य के अधिकार का कानून पास कर दिया अलग से मैंने। कहने का मतलब कि आज राज्यों में 20% आबादी में मिलता है, अन्य राज्यों में 5 लाख का बीमा। हिंदुस्तान भर के राज्यों में 5 लाख का बीमा है, वही 20% 25% आबादी के लिए है। राजस्थान एकमात्र राज्य जहां पूरी आबादी के लिए, गरीब अमीर कोई हो, वो 25 लाख का बीमा ले रहा है। तो कहने का मतलब है कि महंगे इलाज शिविर में आप बताओ, हम 10 गारंटी दी थी लोगों को, जो 25 लाख का बीमा भी था, 10 लाख का दुर्घटना बीमा भी है, 500 रुपये में सिलेंडर गैस का। लंबी रोग में गाय मर गई तो एक गाय मर गई लंबी रोग में 40,000 रुपये दिए मैंने उस परिवार को। कितने राज्यों में दिए हैं। आगे 2 गायों का, भैंसों का मैं बीमा करवा रहा हूं। आप बताइए, 100 यूनिट बिजली फ्री कर दी, 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो हो गया है राजस्थान में, 1 करोड़ लोगों को बिल जीरो हो गया है। और 2000 यूनिट बिजली फ्री कर दी किसानों के लिए कुओं पर, 14 लाख किसानों के बिल जीरो हो गया है। तो महंगाई के वक्त में हमने कोशिश की है, अन्नपूर्णा किट दे रहे हैं हम लोग, दालें और शक्कर और तेल क्यों दे रहे हैं कि गरीब की रसोई में जाएगा सामान तो उसको सुकून मिलेगा। महंगे दौर में हमें मदद मिल रही है। इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से कोई कमी रखी नहीं देखो काम करने में। बच्चों को दूध पिला रहे हैं स्कूलों के अंदर, छोटे बच्चों को वर्दी दे रहे हैं, सब काम राजस्थान में हो रहा है जो कहीं नहीं हो रहा है। 500 बच्चों को विदेश भेज रहे हैं पढ़ने के लिए। गरीब का बच्चा पैसा कहां से लाएगा? पैसे वाले पास तो पैसे हैं, उनका हमने इंतजाम किया। कोचिंग अलग करवा रहे हैं 30,000 बच्चों को, स्कूटी अलग दे रहे हैं महिला बच्चों को, कोई कमी नहीं रख रहे हैं। 130 गर्ल्स कॉलेज खोल दी होगी हम लोगों ने, 50 कृषि कॉलेज खोल दी राजस्थान में, कृषि कॉलेज कुल 55 है राजस्थान में, 50 अपने खोल दी 5 साल में। इस प्रकार से हमने एक ही चीज का ध्यान रखा है, कोई कमी आने दी नहीं हमने। किसानों का अलग बजट पेश हुआ हिंदुस्तान में, एकमात्र राजस्थान राज्य अलग बजट पेश किया मैंने किसानों के लिए। कहने का मतलब यह है कि आज सिंचाई हो या कृषि के ड्रिप इरिगेशन हो, स्प्रिंकल हो, फव्वारा खेती हो, डिग्गी निर्माण हो, तारबंदी हो, खेतों में नुकसान हो तो तारबंदी, लाखों किलोमीटर की तारबंदी करवा दी, कोई कमी रखी नहीं हम लोगों ने। और अब आगे जो है महिलाओं को स्मार्टफोन, 1,35,00,000 महिलाएं जो है जो चिरंजीवी योजना के अंदर है, उन सबको 40 लाख तो मैंने बांट दिए फोन, मोबाइल फोन, इंटरनेट सेवाएं फ्री 3 साल के इसके अंदर है। अब बांट रहे हैं, 1 करोड़ बाकी रह गया है क्योंकि इतना टेलीफोन एक साथ सप्लाई नहीं हो पाए। चुनाव खत्म होते ही सरकार आपने बना दी हमारी, तो 1 करोड़ महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा, 1 करोड़ महिलाओं को मिलेगा।
ईडब्ल्यूएस के लिए उसके लिए अलग से जो आरक्षण मिला 10%, उसमें संपत्ति की शर्तें मैंने हटा दी, वो लोग सब खुश हो गए। जनरल क्लास वाले भी ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक बैकवर्ड लोग थे, आर्थिक रूप से पिछड़े लोग, उनके लिए हमने जो उनकी मांग थी वो पूरी करी। तो कहने का मतलब यह है कि काम इतने किए हैं। महिलाओं को रोड बस में आधा किराया लगता है, और अगर मंथली पार बनवावे तो खाली 10% पैसे भी जा सकते महिला कहीं पर काम करने के लिए। तो कहने का मतलब ये है आपसे कि इतने काम किए कि मैं केरला गया था। तो केरला में चुनाव थे अभी सालों पहले, तो मुझे वहां कहा, वहां पे हमारे यहाँ 30 साल से एक बार सरकार कांग्रेस की, एक बार बीजेपी का आती राजस्थान के अंदर। वहां पे 70 साल से लगातार एक बार कांग्रेस एक बार कम्युनिस्ट पार्टी आती है वहां पर। इस बार मैं जब गया मुझे कहा इस बार तो कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, वो वापस रिपीट होगी। तो मैं कहा क्यों? कहना इसलिए कि हमारे यहाँ सरकार ने कोरोना में अच्छा काम किया। तो मैंने कहा भाई अगर कोरोना में आप लोगों ने सरकार रिपीट कर दी, बाद में रिपीट हो भी गई थी, तो मैंने मन में सोचा ये कोरोना से अगर रिपीट हो सकती है, यहाँ तो इतनी स्कीमें लागू कर दी हम लोगों ने, 25 लाख का बीमा दे दिया, ओपीएस दे दिया कर्मचारियों को, कोई सोच नहीं सकते थे वो। एक के बाद एक योजना हम ला रहे हैं, 10 महंगाई राहत गारंटी दी है, और आगे 7 गारंटी और देने जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती है? अगर आपका आशीर्वाद होगा, और सरकार रिपीट तभी होगी तो जब आपका एमएलए जीतेगा तो रिपीट होगी। इसका मतलब है अगर आप चाहते हो सरकार बने, वापस हमारी सरकार बने, और हमने अच्छा काम किया अगर मान लो आपके यहाँ, तो आपको मैं अपील करूंगा कि आप कृपा करके पूरे क्षेत्र में जहां जा सकते हो जाओ। आपस में गाड़ियों की कमी नहीं है। मैं ऊपर हेलीकॉप्टर देख रहा था, कोई 2-4 किलोमीटर पे सड़क अभी गाड़ी खड़ी है वहां पर। अगर आप ये निकल जाओगे, काफिला लेके निकल जाओगे, तो किस तरह की फतह है, आपका आशीर्वाद मिलेगा। इसलिए मैंने कहा कि अंत में मैं जो है भाषण लंबी बात नहीं कहता। आप सब तो कार्ड लेके बैठे हो 7 गारंटी वाले, अब आपको मैं क्या समझाऊं बताइए। आप कितने सुंदर दिख रहे हो, आप लोग कार्ड लहराते हुए आपस के अंदर, कितने सुंदर दिख रहे हो। तो आप सोच सकते हो कि ये 7 गारंटी क्या है, वो मैं आपको पढ़ के सुना दूं। देखो, ये तो गृह लक्ष्मी योजना है, 10,000 रुपये महिलाओं को मिलेगा, जो घर की मुखिया होगी उसे 10,000 रुपये मिलेगा। एक गारंटी तो ये है। दूसरी गारंटी 500 में गैस सिलेंडर जो है अभी खाली उज्ज्वला वालों को मिलता है। अभी दायरा बढ़ा करके जो खाद्य सामग्री का कानून में जो ले रहे, राशन ले रहे हैं दुकानों से, उन सबको 1 करोड़ 5 लाख परिवारों को अब 500 में गैस सिलेंडर मिलने लग जाएगा। दूसरी गारंटी है। तीसरी गारंटी है आपदा राहत गारंटी। आप देखते हैं कहीं बाढ़ आ जाती है, या तो नहीं आती है, कहीं नहीं आती बाढ़, कहीं ओलावृष्टि होती है, कहीं बिजली गिर जाती है, तो बहुत नुकसान बहुत होता है, और बहुत कम मुआवजा मिलता है नियमों के अंदर। हमने कहा 15 लाख की गारंटी देंगे, 15 लाख तक का मुआवजा मिलने लग जाएगा, किसानों को आराम हो जाएगा। ये भी एक गारंटी है। एक गारंटी है गोधन की गारंटी है, गायों का, कि छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। गाय छोड़ देते हैं गलियों के अंदर, मॉलों के अंदर फिरती रहती है, दुर्घटना एक्सीडेंट हो जाते हैं, गाय मर जाती है, कि आदमी मर जाते हैं। तो तमाम गायों को वहां पर बाड़ों में रखा है, जगह जगह बाड़े बना दिए। अगर दुधारू पशु है तो पशुपालक ध्यान भी रख लेता है, शाम को अपने घर पे ले आता है गाय को दूधने के लिए।
दिन भर वहां आराम से विचरण करती है, बड़े बड़े बाड़ों के अंदर। पीने के पानी का अच्छा इंतजाम, चारे का प्रबंधन शानदार। और गोबर जो है, गोबर सरकार खरीदती है वहां पर। हमने भी तय किया है ये योजना राजस्थान लागू करेंगे, जिससे कि हमारे ये गाय जितनी भी है, ये खेतों में नुकसान भी कई बार नंदी करती है, कोई करती है। तो हमारे भैंसे ही बहुत है राजस्थान में, तो वहां खाली गायें गाय हैं। हम चाहते गाय भैंस का गोबर जो है, पूरा गोबर सरकार खरीदेगी घरों से या बाड़ों से, और उसका फिर खाद बनाएगी। उनकी अलग फैक्ट्री लगाएंगे, खाद बनेगी, बायोमास बनेगी, वो काम आएगा जलने के लिए, जलाने के लिए। इस प्रकार से गाय माता का जो सम्मान है वो हम पूरा कर रहे हैं। लंपी रोग में गाय मर गई थी, 40,000 रुपये दिए हमने एक गाय मरने पे। मैंने कहा आपको पशुपालन जो ये आपके हमारे विपक्ष के लोग हल्ला करते हैं, अरे असली गोभक्त तो हम लोग हैं। तुमने भाई डिस्टर्ब मत करो। 500 पिछली गवर्नमेंट ने 500 करोड़ रुपये खर्च किए गौशालाओं को, अनुदान दिया राजस्थान भर में 5 साल में। और हमने कितना दिया मालूम आपको? 3,000 करोड़ रुपये अनुदान दिए गौशालाओं को गाय रखने के लिए। इतना बड़ा फर्क है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि काम की कोई कमी रखी नहीं है, शानदार काम हुए। और हमारी चर्चा पूरे देश में हो रही है, राज्यों के अंदर पहली बार राजस्थान की चर्चा हो रही है। 2 गारंटी हमने दी है छात्रों को। एक तो है अंग्रेजी पढ़ाने की गारंटी। आप देखते हैं स्कूलें खोली अंग्रेजी की कई जगह, 6 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं, अभी इंग्लिश सीख रहे हैं। इतने अच्छे बच्चे तैयार हो रहे हैं। मैं कई कैंपों में गया, महंगे राज शिविरों में, मुझे मिले बच्चे हैं, अच्छी इंग्लिश बोल रहे थे। जमाना बदल गया है। पहले बचपन में मैं जब पढ़ता था, छात्र था, मैं भी खिलाफ था अंग्रेजी के, ये क्या काम आएगी। अब कंप्यूटर आ गए, इंटरनेट, ईमेल, मोबाइल फोन आ गए हैं, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो देश भर के अंदर बंबई है, दिल्ली है, लंदन है, अमेरिका जाएंगे आगे पढ़ाई करने के लिए। और उनका पूरा भविष्य है वो बहुत बड़ा मजबूत हो जाएगा। ये छोड़ के मैंने गांव में भी स्कूल खोल रहे हैं, शहरों में भी खोल रहे हैं। मुझे खुशी है गांव वालों ने इसको स्वागत किया है। आज लॉटरी खोलनी पड़ती है प्रवेश के लिए, इतनी मांग हो गई इसकी। हम चाहते हैं कि लॉटरी खोलने की नौबत नहीं आए। जहां जरूरत होगी हिंदी स्कूल के साथ में अंग्रेजी भी खोल दी जाएगी, ये हम गारंटी दे रहे हैं, सबको गारंटी दे रहे हैं। ये गारंटी तो बाहर ही में बच्चे पढ़ते हैं और अभी जाएंगे अगली साल जाएंगे, फर्स्ट ईयर के अंदर जाएंगे, कॉलेज के अंदर फर्स्ट ईयर में। तो प्रवेश लेते ही उनको टैबलेट या लैपटॉप मिलेगा पढ़ने के लिए। वो कंप्यूटर का काम करता है। अब वो अगर माँ बाप से मांगे 15-20 हजार का खर्चा होता है। माँ बाप भी कहाँ चलाए, पैसे वाला नहीं है। तो सेकेंडरी खरीदे उसको अच्छा नहीं लगता है। हम उनको नया लैपटॉप टैबलेट देंगे, ये वादा कर रहे हैं उससे, जिससे कि वो शुरुआत में वो पढ़ाई कर सके, IT बेस, कंप्यूटर बेस पढ़ाई कर सके, ज्ञानवर्धन कर सके, दुनिया से जुड़ सके। और पढ़ाई आजकल डिस्टेंस ही होती है। जयपुर से क्लासेस लगती है, गांव बैठे बैठे आप उस कंप्यूटर से पढ़ सकते हो, जैसे मोबाइल से पढ़ते हैं कई लोग। कोरोना में लोगों ने पढ़ाई की, घर बैठे बैठे की थी कई जगह पर। तो ये तमाम योजनाएं हम बना रहे हैं। 2030 का जो मिशन रखा था मैंने, वो यही रखा था, आने वाला राजस्थान कैसा बने। उसमें हम लोगों की राय ली, बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला हम लोगों को। और डॉक्यूमेंट तैयार किया आगे के भविष्य के लिए। 2030 तक राजस्थान कहाँ पहुंचे। जैसे आप फलोदी जिला बना दिया हमने, उससे क्या होगा। अब फलोदी जिला जो बना है, आने वाले वक्त में मास्टर प्लानिंग से कैसे जिला का रूप हो, कैसे निखार इसमें आए, कहाँ पर कलेक्टर दफ्तर बनेगा, कहाँ SP के दफ्तर बने, कहाँ अलग विभागों के ऑफिस बनेंगे। पूरी प्लानिंग होनी चाहिए ढंग से, तब जाके आने वाले वक्त में सुंदर लगेगा फलोदी आने वाली पीढ़ियों के लिए। ये सोच के साथ में तमाम नए जिले बने। और मैं कह रहा हूं आप लोग प्लानिंग चलो, प्लानिंग से हम आगे बढ़ना चाहते हैं।
लास्ट गारंटी है ओपीएस गारंटी, जो हमने लागू कर दिया कर्मचारियों के लिए। पर सरकार आएगी तो हम लोग ओपीएस को पक्का करने के लिए कानून पास करेंगे असेंबली के अंदर, ये मैं वादा करता हूं लोगों से। इसलिए मैं अब लंबी बात नहीं कहता हुआ, एक तो मैं कहना चाहूंगा कि जो खड़े हैं अपने कृष्णाराम विश्नोई जी तो लोहावट से, प्रकाश छंगानी जी फलोदी से खड़े हैं, और जोधपुर जिला ही अभी अब आप अलग हुए हो, अलग तो हुए पर अभी तक तो लगाव तो ही है जोधपुर से भी, आपका रहना भी चाहिए जिंदगी भर। तो जोधपुर से ओशिया से दिव्या मरियाना खड़ी है, भोपालगढ़ से गीता भरवड़ खड़ी है, शेरगढ़ से श्रीमती मीना कंवर है, बिरड़ा से मोहनलाल कटारिया है, और जोधपुर शहर से भी मनीषा पवार, सूट सागर से साजिद खान, और सदापुरा से कौन है, अशोक गहलोत। तो बताइए आप इन सबको जिताओगे तो सरकार बनेगी आपकी। और पोखरण अभी नजदीक है, साले मोहम्मदी खड़े, वहां साले मोहम्मद खड़े हैं पोखरण से, आगे रूपराम जैसलमेर से, सब लगता एरिया आपका है चारों ओर। तो मैं आपसे अपील करूंगा जहां आपकी पहुंच हो, क्योंकि आप घर के लोग हो, और जब मैं ये कह रहा हूं कि मैं तो आपका खुद के लिए आशीर्वाद लेना आया हूं और कृष्णाराम को लेना आया हूं, तो आप समझ जाइएगा आपके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, मजबूती के साथ में आपको काम करना है, चुनाव जीताना है, कमजोरी रखनी नहीं है। क्योंकि थोड़ी फूट पड़ने वाली बात आ गई थी, वो खत्म करो फूट को, एक करो, सब मिलकर लड़ो, तब जाके हम कामयाब हो पाएंगे। कृष्णाराम ने काम में कमी रखी नहीं, कोई कमी नहीं रखी। और आप देखो ना इतने काम इन्हें करवाए, कहीं हुए हैं कि इतने काम? तब फिर क्यों मतलब कई बातें होने लग गई। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब मेरी भावना समझ रहे हैं और आप कोई कमी रखो नहीं, जिता के लाओगे तो मैं समझता हूं आपको लगेगा आने वाले वक्त में लोहावट में और विकास के काम होंगे। और जो कृष्णाराम मुझे कहेगा, जो आपकी मांग होगी, सब मांगे पूरी होगी। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। अब मैं बस्तीराम जी प्रधान से निवेदन करूंगा कि आप धन्यवाद दें। बस्तीराम जी प्रधान बापिणी, बस्तीराम जी मेघवाल हमारे प्रधान बापिणी से हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि आप धन्यवाद सभा को संबोधित करें। आज लोहावट विधानसभा महीने महासभा मेड़ो और आज अपने राजस्थान रा मुख्यमंत्री और जलमधार जोधपुर रा अशोक जी गहलोत अपने सभा बीच में हाजिर हुआ और आपने पूरी बात बताई कि कृष्णाराम जी को दोबारा जीता होगा तो कांवर में कोई कमी नहीं रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आज गहलोत साहब ने। और मैं भी आके हूं, सतीश कांवर में कमी कोई नहीं रखी, आगे रखेला नहीं। आज दिन इतनी तादाद में लोग आया है सतीश कांवरा, ए लोग 25 तारीख रा एक